हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनॉमियल्स में पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनॉमियल्स। देखो, पहले जब हम पॉलिनॉमियल्स में लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करते थे तो हम एक पॉलिनॉमियल को दूसरे लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते थे। आज हम एक नया मेथड सीखेंगे। फर्स्ट देखो, वी यूज टू डिवाइड वन पॉलिनॉमियल बाय अनदर लीनियर पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। हम डिवाइड करते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। 2x से अगर x को मल्टीप्लाई करोगे सो 2x स्क्वायर आ जाएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 4x। साइन चेंज करो, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो गया। 3x माइनस 4x इज व्हाट? माइनस x एंड प्लस 1 एज इट इज नीचे ले आओ, माइनस 1। सो माइनस x माइनस 2, साइन चेंज करो, क्या बचा? प्लस 2 प्लस 1 इज व्हाट? प्लस 3। सो योर रिमाइंडर इज व्हाट? 3। करेक्ट? 2x minus 1 is your quotient. So remainder quotient dividend divisor. ठीक है? अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमने क्या देखा था? डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। सेम स्टेप्स है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे ये खाली न्यू चीज है कि पॉलिनोमियल्स को जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखोगे ही, साथ ही जब आप डिवाइड करोगे तो जितने भी x के फैक्टर्स हैं सबको कंसिडर करोगे डिवाइड करने में। मतलब क्या? देखो, स्टेप 1, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मतलब कि rearranging the terms of the polynomial according to the decreasing order। मतलब हाईएस्ट पावर पहले, फिर उसके बाद का पावर, फिर उसके बाद का पावर एंड फिर कांस्टेंट। जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से बड़ा है? हाँ है। एक्स क्यूब एक्स से बड़ा है? हाँ है। सो पहले एक्स क्यूब आएगा, फिर 3 से छोटा नंबर क्या है? 2। सो एक्स स्क्वायर आएगा। 2 से छोटा नंबर क्या है? 1। सो 2x आएगा। एंड फिर कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का क्या पावर होता है? x रेज टू 0। आपको पता है x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, इसीलिए 1 के बाद क्या आ जाएगा? 0। सो ये कांस्टेंट टर्म हम लास्ट में लिखते हैं। अब सिमिलरली ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप रीअरेंज करोगे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पावर के हिसाब से? चेक करो, नहीं है, क्योंकि 1 का पावर क्या है? x रेज टू 0। ये तो सबसे छोटा हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़ा से छोटा, बिगर टू स्मॉलर। सो क्या होगा? कैसे अरेंज करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे अरेंज करोगे। करेक्ट? अब सेकेंड, कंटिन्यू द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है? लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चेक कर लो, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 करेक्ट है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप 3x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x क्यूब आ जाएगा। आज सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करो, 3x लिखो,
ये क्या होगा 3x क्यूब। आगे 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x क्या होगा 6x स्क्वायर। x स्क्वायर के नीचे लिख दो प्लस 6x स्क्वायर। 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 इज व्हाट 3x प्लस 3x। साइन चेंज कर दो माइनस माइनस माइनस। फर्स्ट टर्म कट गया 3x क्यूब 3x क्यूब। अब x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या होगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x क्या होगा माइनस x एंड प्लस 5 एज इट इज ऊपर से नीचे ले आओ। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या टर्म है माइनस 5x स्क्वायर। सो अगर आप यहाँ माइनस 5 लिखोगे सो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ आ जाएगा। सो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2x माइनस 10x होता है एंड माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5। अब आप क्या बोलोगे कि प्लस 5 माइनस 5 को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको जो एक्स स्क्वायर वाला जो ये नंबर है जो ये आपका वेरिएबल है आपको इस टर्म को पहले कैंसिल करना है। सो साइन चेंज करोगे प्लस 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 कैंसिल हो गया प्लस 10x माइनस x प्लस 9x प्लस 5 प्लस 10। अब ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि अब ये x जो है ये अपने स्मॉलेस्ट पावर में आ गया है। अब आप अगर कोई भी नंबर लोगे सो x स्क्वायर आएगा, आप किसी से कैंसिल नहीं कर सकते। x एंड आपका खाली कांस्टेंट आएगा। तो जब रिमाइंडर का जो पावर है दैट इज लेस देन द डिवाइजर वी स्टॉप, हमें पता है। सो योर रिमाइंडर इज व्हाट 9x प्लस 10, क्वोशंट इज व्हाट 3x माइनस 5। करेक्ट? तो अब हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो आपका डिविडेंड यहां पर क्या है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर क्वोशंट इज 3x माइनस 5। So x square plus 2x plus 1 into 3x minus 5 plus remainder. Remainder is what? 9x plus 10. ठीक है? So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. मतलब कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करोगे तो आपको सेम ये डिविडेंड मिलेगा। अब हमें पता है कि डिविडेंड को P ऑफ x बोलते हैं, डिवाइजर को G ऑफ x बोलते हैं, डिवाइजर को क्या बोलते हैं G ऑफ x, क्वोशंट को क्या बोलते हैं Q ऑफ x एंड रिमाइंडर को क्या बोलते हैं R ऑफ x। करेक्ट? ये हमें पहले पता था और ये सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में है जो फर्स्ट मेथड हमने देखा था डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल। सेम मेथड है। सो अगर आप कंक्लूड करो सो क्या होता है इफ P ऑफ x एंड G ऑफ x आर एनी टू पॉलिनोमियल्स with G of x not equal to 0 then we can find polynomials Q of x and R of x such that P of x is equal to
g of x into q of x plus r of x. That is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ठीक है, where r of x is equal to 0 और है देखो एंड नहीं, और डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x. ये हमने देखा था, ये जब हमने डिवाइड किया कि डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x. सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सो दिस रिजल्ट जो ये आपने डिवीजन किया, दैट इज डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स. मतलब ये जो पूरा मेथड है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिदम. ठीक है, अब इसी इक्वेशन में आपको ट्विस्ट ला सकते हैं. कैसे? आपको बोल सकते हैं कि p ऑफ x ढूंढो या g ऑफ x ढूंढो. मतलब देखो, इस इक्वेशन में टोटल 4 टर्म्स है. इस इक्वेशन में टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4. अब आपको कोई भी 3 टर्म्स की वैल्यू देके एक टर्म का वैल्यू बोल सकते हैं कि आप फाइंड करो. आपको आता है फाइंड करना, बहुत इजी है. बस ये है कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है. दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमने डिविजन देख लिया, आपने सीखा. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने न्यू मेथड सीखा कि एक पॉलिनोमियल को आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हो. अभी तक आपने खाली लीनियर पॉलिनोमियल सीखा था. ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो दिस इज अ न्यू टाइप. अच्छे से इसको समझो, रिवाइज करो एंड हमेशा याद रखना कि पहले दोनों डिविडेंड एंड डिवाइजर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. मतलब कि जो टर्म्स है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करो, तब जाके आपका सम करेक्ट होगा. नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एंड आपका सम गलत हो जाएगा. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.